आप विक्रम बेताल सीरीज सुन रहे हैं और ये इस श्रृंखला का 23वां वीडियो है और आज की कहानी का शीर्षक है परोपकारी राजा। कंचनपुर नगरी में यशोधन नाम का एक राजा राज्य करता था, जिसके पुत्र का नाम जितवान था। पिता पुत्र दोनों बड़े ही पराक्रमी, दानी एवं सब प्राणियों पर दया रखने वाले थे। इन्हीं सद्गुणों के कारण जितवान जब युवा हुआ तो उसे युवराज बना दिया गया। युवराज बनने के बाद एक दिन उसके पिता के मंत्री ने आकर उसे बताया कि राजमहल के बगीचे में उसके पूर्वजों ने सार्थक नामक एक कल्प वृक्ष लगाया था। आप लोगों के सभी मनोरथ को पूरा करने वाला है कल्प वृक्ष। जब तक यह आपके पास है, इंद्र भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह सुनकर युवराज ने सोचा, ऐसे वृक्ष को पाकर भी हमारे पूर्वजों ने इसे कोई उचित लाभ नहीं उठाया, केवल साधारण स्वार्थ की पूर्ति करके स्वयं को और इस वृक्ष के महात्म्य दोनों को ही छोटा बनाया। अतः मैं इस वृक्ष के द्वारा अपने परोपकार के मनोरथ को अच्छी तरह से पूर्ण करूंगा। एक दिन जितवान कल्प वृक्ष के पास जाकर बोला, पृथ्वी को मैं दरिद्रता रहित देख सकूं, इसलिए जनमानस के परोपकार के लिए मैं आपका त्याग करता हूं। जितवान के ऐसे कहते ही वृक्ष पल भर में ही आकाश में उड़ गया और धरती पर इतने धन बरसाए कि पृथ्वी पर कोई भी गरीब न रहा। उसके बाद युवराज जितवान का यश तीनों लोकों में फैलने लगा। जितवान के यश से उसके रिश्तेदार ईर्ष्या करने लगे, अतः वह जितवान और उसके पिता के विरुद्ध युद्ध की योजनाएं बनाने लगे। अपने रिश्तेदारों द्वारा युद्ध की तैयारियां देखकर जितवान अपने पिता से बोला, इस नाशवान शरीर के लिए कौन सज्जन पुरुष अपने रिश्तेदारों को मार सकता है? हम लोग कहीं दूसरी जगह चलकर धर्माचरण करें। जितवान और उसके पिता ने अपने राज्य रिश्तेदारों को सौंप दिया। मलय पर्वत पर चले गए। एक दिन जितवान वन में स्थित एक मंदिर में एक कन्या को बीणा बजाते हुए देखा। कन्या ने भी जितवान को देखा। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने जितवान को बताया कि वह राज्य की राजकुमारी मलयावती है। जितवान ने भी सारी घटनाएं बता दी। मलयावती ने अपने पिता से जितवान के बारे में बताया। राजा प्रसन्न हुए और जितवान जैसे परोपकारी राजकुमार से मलयावती का विवाह कर दिया। एक दिन जितवान घूमते घूमते एक वन में पहुंचे, जहां उन्हें सफेद पहाड़ दिखाई दिया। पहाड़ को देखते हुए वो आगे बढ़ा ही था कि उसे किसी ने रोकने की आवाज सुनाई दी। आवाज का अनुसरण करते हुए वो एक बुढ़िया के पास पहुंचा जो विलाप कर रही थी। जितवान ने रोने का कारण पूछा तो बुढ़िया ने बताया कि पाताल लोक से बहुत से सर्प आते हैं जिन्हें गरुड़ खा जाता है। यह उसी के खाए हुए सांपों की हड्डियों का ढेर है जो धीरे धीरे पहाड़ का रूप ले लिया है। और आज मेरे बेटे शंखचूड़ की बारी है। आज गरुड़ मेरे बेटे को खा जाएगा। जितवान ने मन ही मन शंखचूड़ को बचाने का निश्चय किया। जितवान ने कहा, मां तुम चिंता ना करो, मैं अपना शरीर देकर तुम्हारे बेटे की रक्षा करूंगा। बुढ़िया ने बहुत समझाया लेकिन जितवान नहीं माना। इतनी देर में विशाल पंखों वाला गरुड़ उड़ता हुआ आया और जितवान को सर्प समझकर अपने पंजे में दबोच कर ले उड़ा। संजोग से जितवान के गले का हार, जिसमें खून लगा हुआ था, एक गांव में गिर गया। गांववासियों ने राजा को सूचना दी। राजा तत्काल मलयावती और सैनिकों के साथ जितवान को खोजने निकल पड़े। गरुड़ ने जितवान के सिर को उखाड़कर फेंक दिया और उसके शरीर को खाने लगा। जितवान के शरीर से रक्त की धाराएं बह रही थी। इधर शंखचूड़ की मां ने अपने बेटे को सब बता दिया। शंखचूड़ को बड़ा कष्ट हुआ। उसके हिस्से की मृत्यु को किसी और ने अपने हिस्से में ले लिया। ये निश्चय कोई धर्मात्मा का है। शंखचूड़ जितवान की रक्षा के लिए निकल पड़ा। खून की धारा का अनुसरण कर वो भी वहीं पहुंच गया। गरुड़ को जितवान को खाता देख शंखचूड़ चिल्लाया, गरुड़ तो इसे छोड़ दे, आज तो मेरी बारी थी। जिसे खा रहा है वो कोई सर्प नहीं है। गरुड़ हैरान हो गया। उसने जितवान से पूछा, तुम सर्प नहीं हो? बताओ कौन हो तुम? इतने में शंखचूड़ उन दोनों के बीच में आ गया और जितवान को किनारे धकेल कर गरुड़ से खुद को खा लेने की प्रार्थना करने लगा। गरुड़ को हैरान देख शंखचूड़ ने बताया, दूसरों के लिए प्राण देने वाला वही जितवान है जिसका सुयश तीनों लोकों में फैला हुआ है, जिसने पूरी पृथ्वी पर कल्पतरु का त्याग किया। यह सुनकर गरुड़ पश्चाताप करते हुए जितवान से क्षमा मांगने लगा। आज के बाद सर्प को न खाने का वचन दिया। जितवान के इस परोपकार के कारण आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, जिसके प्रभाव से जितवान का शरीर आपस में जुड़ गया और मरे हुए सर्प जिन्हें गरुड़ पहले खा चुका था वो सब पुनः जीवित हुए। ये कहानी समाप्त कर बेताल ने कहा, राजन बताएं
जितवान और शंखचूड़ दोनों में से अधिक परोपकारी कौन था? राजा ने कहा, वे दूसरों के लिए खुद को बलिदान कर रहे थे। सच्चा परोपकारी वही है जो प्रतिफल की भावना न रखते हुए परोपकार करता है। जिनके हृदय में परोपकार की भावना रहती है, उनकी आपत्तियां दूर हो जाती हैं और पग पग पर उन्हें संपत्ति और यश की प्राप्ति होती है। जितवान क्षत्रिय था, इसलिए जितवान ने जो कुछ भी किया उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। जितवान के पिता भी धर्मात्मा थे, अतः परोपकार की भावना उसे अपने पिता से मिली। लेकिन यहां शंखचूड़ सराहने योग्य है, क्योंकि मृत्यु के भय का नियंत्रण पाना बड़ा मुश्किल है। हर व्यक्ति इस संसार में मोह बंधनों से बंधा हुआ है, इसलिए उसे मृत्यु से भय लगता है। कहानी में गरुड़ जितवान को लेकर बहुत दूर जा चुका था। शंखचूड़ वापस अपनी मां के साथ सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकता था। उसके प्राणों की रक्षा करने के लिए किसी और ने अपने आप को समर्पित कर दिया था। वे जानकर उससे रहा नहीं गया और वह गरुड़ के पीछे भागकर उस स्थान पर पहुंचा जहां जितवान के शरीर को गरुड़ नोच कर खा रहा था। वहीं तेजी से भागकर गरुड़ के सामने खड़ा हो जाता है और जितवान के शरीर को बगल में धकेल कर अपने शरीर को गरुड़ के सामने प्रस्तुत करता है। परोपकार की भावना से किया गया समर्पण कठोर से कठोर व्यक्ति को भी दया का सागर बना देता है। दोनों में त्याग और परोपकार की भावना से गरुड़ भी अपना स्वभाव छोड़कर सर्पों को न खाने की शपथ लेता है। सही उत्तर पाकर बेताल शव सहित एक बार फिर से अदृश्य हो गया और जा लटका उसी पेड़ पर जिस पेड़ से राजा विक्रमादित्य उसे बार बार लाते हैं। और फिर वो एक ऐसी कहानी सुनाता है जिसके बाद राजा से उत्तर जानता है और जैसे ही राजा बोलता है फिर से वहीं जा लटकता है। तो अगली कहानी में जानेंगे कि बेताल ने कौन सी कहानी सुनाई और हमें उससे क्या शिक्षा मिलती है। मिलते हैं एक और ऐसी दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।